अगर आपको ठीक लगे तो हमें आशीर्वाद देना, वोट देना, मदद करना। जैसे अभी हम सुन रहे हैं पिछले 10 दिनों से कमांडो बने कि हम आरएसएस के आदमी हैं। सुन रहे हैं? आप भी सुन रहे हैं? हम बत्सला अग्रवाल के आदमी हैं। हम आरएसएस के आदमी हैं नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि हम बत्सला अग्रवाल के आदमी हैं। अगर कोई और है तो उसे मेरे सामने लाओ ना, किसके आदमी हो तुम? लाओ ना उसे सामने जिसके आदमी हैं। हम इंसानियत को मानते हैं, भाईचारे को मानते हैं और अमन चैन को मानते हैं। अरे लोग कह रहे हैं कौवा नाक ले गया, अरे टटोरिया भाई ले गया कि नहीं ले गया? आप सब लोग बैठे हुए लोग समझदार हो, अपनी देख लो कि नाक कहाँ पर है। ठीक कह रहे कि नहीं? केवल एक काम करो आप, केवल एक काम आप ये करो, आपके पास अभी 2 दिन का समय निर्णय लेने का। फरीदाबाद शहर में जाओ, गुड़गांव देवी मंदिर से फतेहगढ़ के रास्ते में ठेलिया वाला, रिक्शा वाला, दुकानदार, ब्राह्मण समाज, कैस समाज, साधु समाज, जाटव, जितने भी समाज है, सबसे अपनी जानकारी करो कि वोट किसे देना। अगर 10 में से 6 हमें दे रहे हो, 10 में से 7 हमें दे रहे हो तो आप भी मदद कर देना। अगर हमें नहीं दे रहे हो तो हमें वोट नहीं। जिसको ठीक समझे उसको करो। आप सहमत हो हमारी इस बात से? बात ठीक लग रही है आपको? ठीक। अगर हम आरएसएस के आदमी हैं, आपने हमें नगर पालिका अध्यक्ष चुना था, यही चुना था। पिछली बार हमने आपसे कहा था हमें 1 रोटी दे दो, आपने पलावर दी, पलावर। हमने उन किसान को, आपके पलावर रोटी देने वाले किसान को मानी 1 रोटी, आपने पलावर रोटी मुझे दी। बहुत कठिन चुनाव था, 51,000 वोट मिला। हमने उसकी कोशिश करी, काम करके सेवा करके। हमने अगर शादी करी तो निकाह भी करा। अगर हमने रसोई खोली तो उसमें खड़गपुरा के लोग भी खा रहे हैं और गंगानगर के लोग भी खा रहे हैं। हमने कोई मंदिर नहीं बनाया जिससे आपको जाने में दिक्कत हो। हमने अपने भीकमपुरा से स्टार्ट करवा, यहाँ पर काम नहीं हुआ। 5 साल में जितना काम हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कब्रिस्तान की रास्ता, जैसे कि पहले हमारे लोगों ने बताया, एक घर नहीं, उसके बीच में एक घर, और हमने बनवाने का काम किया। खैराती खां में कब्रिस्तान तक जाने के लिए रास्ता नहीं थी, गए हो आप लोग? रास्ता बनी है। हमारे रस के आदमी हैं, काम ऐसे करते हैं, काम भाईचारे के करते हैं, काम जरूरत के करते हैं। आप अंडियाना चले जाओ, वहां भी देख लो, बन गया ना? बना कब्रिस्तान की नहीं? हाँ ना बोलो। अरे बोल अलग है यार, हाँ ना बोलो। हम आपसे बात करने आए, भाषण देने नहीं आए। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो हाँ तो बोलो। बना बाकी नहीं। प्रकाश में बुनिया के पास बहुत बुरा हाल था, बनी कि नहीं? 45 लाख रुपए की। यहाँ सड़कें कितनी बनी? वार्ड नंबर 24 हो चाहे 41 हो चाहे 31 हो, हमारे लिए सारे वार्ड एक से हैं। कोई वार्ड अलग नहीं है, मेरा पूरा शहर है। काम हुआ कि नहीं? हुआ काम हुआ। तो कैसे कह रहे हैं? क्या प्रमाण चाहते हो? कोई आदमी आपके साथ खड़ा होना चाहता है, आप उसे धक्का देके निकाल। अरे हम तो साइकिल वालों से पूछना चाहते हैं जो साइकिल की मदद करना चाहते हो। वो एक आदमी ये बताए कि 15 साल में मैंने एक भी शब्द हिंदू समाज के लिए या मुस्लिम समाज के लिए या किसी भी जाति के लिए हमने एक भी शब्द ऐसा बोला हो जो दिल को लगने वाला। कभी नहीं बोला, कभी नहीं। पूछना चाहते हैं आपसे, आप परिस्थितियां देखो। 4 तारीख को वोट पड़ा है, कितने % आपका पड़ा और कितने % नहीं यार, आप पता करके देखो। अभी भी बच्चियां होती हैं, अभी भी पत्रकारों को एडमिशन के लिए कनौलिया में होने के लिए, आप उनसे पता करके देखो। अभी 10 दिन पहले 12 बच्चों का एडमिशन कराया कनौलिया में, आपके समाज का। हम आरएसएस के आदमी, हमारे अंदर भाईचारा है, हम सबका काम करना पसंद करते हैं, भेदभाव नहीं करते। हम नहीं जानना चाहते कौन क्या है। हम तो ये कहते भी हैं, क्योंकि सारी कन्याएं
जितनी बहनों की शादी करी उसमें सब समाज है, जाटव समाज, दिवाकर समाज, मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, जितने भी समाज है सबका कन्यादान हमने पहल पूछ के किया है। वो राखी बांधने आती है, आपकी समाज की लड़कियां राखी बांधने आती है, बाहर भी आई है लेकिन निकाह बाहर होके गया है और राखी बांधने आती है। वो जानती है कि इसके दिल में भाई का प्यार क्या होता है। इसीलिए हम कहते हैं चाहे हमें मनोज जाटव का हो, चाहे दिवाकर का हो, चाहे मनोज अंसारी का हो, चाहे मनोज मिश्रा का हो, चाहे मनोज जाटव का हो, क्योंकि हम बिरादरी को कभी नहीं मानते, हम भाईचारे को मानते हैं, अमन चैन को मानते हैं। शहर में अमन चैन है, काम हो रहा है, नगर पालिका चल रही है। आप जरा सोच के देखना, कभी कल्पना मत करना। हम उन साइकिल वालों से पूछना चाहते हैं, अगर तुमने जुटा भी लिया तो नगर पालिका कैसे चलेगी? नगर पालिका में कौन कौन बैठता है आपको मालूम है? नगर पालिका अध्यक्ष बैठती है, माननीय विधायक जी बैठते हैं और माननीय प्रांशुधर द्विवेदी जो एमएलसी है वो बैठेंगे, माननीय सांसद जी बैठेंगे। आपसी विवाद के चक्कर में शहर का सत्यानाश हो जाएगा। सहमत हो इस बात से? हमें विकास से मतलब है, हमें भाईचारे से मतलब है। आपको बदलना क्यों है? क्यों चाहते हो? क्या 15 साल में हमने काम नहीं करा, सेवा नहीं करी? आप जब घर पे आए तो मान नहीं करा, आपका सम्मान नहीं करा, आपको पूछा नहीं क्या करा है हमने? अरे एक गुना बताओ, अगर 5 साल में हमने सेवा करी है तो हम आपसे अपनी नफरी चाहते हैं, नफरी। आप लोग इसमें बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो कार चौक का काम करते होंगे, करते कुछ लोग, हाथ उठाओ भैया, बहुत लोग हैं कार चौक का काम करते हो। अगर आपका कारखाने मालिक आपको नफरी न दे तो क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? अगर आपको नफरी नहीं मिलेगी आप आंदोलन करोगे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? 5 साल में हमने अगर आपका काम कराओ, आपकी आंखों के सामने काम हुआ हो, ये नहीं कह रहे कि हमने पूरा भूल पूरा ठीक कर दिया, काम रहा होगा। विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, रहा होगा। अगर हमने काम किया तो हमारी नफरी देना और बढ़ा के देना, अन्यथा हड़ताल मुझे भी करनी पड़ेगी, नहीं तो हड़ताल हमें भी करनी पड़ेगी। वकील जी का आजा आप लोग मोटरसाइकिलों से शहर में घूमना, लोगों से पूछना, हर बिरादरी से पूछना। अगर 10 में से 6 या 7 लोग हमें वोट दे रहे हो तो आप भी मदद कर देना। 10 में से 3 लोग हमें दे रहे हो, आप 1 वोट मत देना, हम आपसे बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अगर हमने आपका काम करा है, सेवा करी है, विकास करा है, तो 5 साल तक हमने आपका काम करा है, हमें हमारी नफरी दे देना, वरना खुदा भी नाराज होगा। किसी का पैसा मत मारना, हमारा पैसा वोट है। किसी का पैसा मत मारना, किसी का हक मत मारना। कुरान पढ़ लेना, कुरान में क्या लिखा है? किसी का हक मत मारना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा, इसकी माफी नहीं है। अगर हमने आपके लिए किया हो तो देना, नहीं किया हो बिल्कुल मत देना। हम आपसे एक बार बात नहीं कर रहे, हमारा हक बनता है, हम आपसे हक मांगने आए, चोली फैला के मांगने आए, हम डर दिखा के वोट नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे आरएसएस आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, हम विकल्प नहीं है, हम खाली नहीं है। अरे काम करने वाले आदमी है, सेवा करने वाले आदमी है। 15 साल में कोई बता दे, किसी से वोट नहीं दिया तो क्या हमने टैक्स लगा दिया? क्या हमने उसकी ठिल्ली हटवा दी? क्या हमने उसे परेशान कर दिया? क्या किया है? क्या गुनाह है मेरा? क्या आप नहीं चाहते भाई आपके साथ खड़ा हो? क्या आप नहीं चाहते आपका भाई मुंशी या उमर भाई कभी चुनाव लड़े तो उसका कोई साथ दे दे? कभी नहीं जीत सकते, एक वोट से कोई नहीं जीता ना, ये जीत पाएंगे। साथ में किसी को खड़ा करना होगा, तैयारी करो। अगर चाहते हो किसी को साथ में खड़ा करना तो तैयारी करो। हम विकल्प नहीं है कि भाजपा न जीत जाए इसलिए मनोज ने काम किया है, मनोज ने सेवा करी है, मनोज का हक बनता है। और नफरी तो लेके मानेंगे, तो राजी से लेंगे, नहीं तुम्हारे दरवाजे पे धरना दे देंगे, चार साथी लेके आएंगे, तब तो न्याय करोगे। आए हमारे पैरोकार,
न्याय मांगने। आप चाहें यहाँ से लेके फतेहगढ़ तक मोहल्ले अपने समाज के पता कर ले। लोग प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने कुंडी कटकटा के वोट मांगा है, जोड़ी फैला के मांगा है। आप ही की परिवार की औरतों ने, बुजुर्ग औरतों ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरे सामने उन्होंने दुआ करी है अल्लाह से, अरे खाली नहीं जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ, उनकी दुआ में दम है, तुम्हारी दलाली में दम नहीं है। मेरे पास लाखों बहनों का आशीर्वाद है, मेरे पास लाखों माताओं का आशीर्वाद है। अरे उन दलालों को बता दो जाके, मनोज अग्रवाल का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जिसके पास इतनी बहनें हो, आपको मालूम है उन 1000, 1200, 1300 बहनों में से 700 बहनें फरकाबाद आ चुकी है। माँ दुर्गा बन के आई है, माँ काली बन के आई है। मनोज का बाल बाका कोई नहीं कर सकता। हम आपने दोनों बहनों के बीच मांगने आए हैं, अपना हक मांगने आए हैं। अगर हो सके और सर्वे कर लेना, किसी की बातों पे मत जाना, और हमारी बात ठीक लगे तो अपने दोस्तों को बताना, अपने मित्रों को बताना, भटके हुए लोगों को बताना कि जाके बाजार में पता करो, बाजार में देखो, जाके मीडिया वाले से पूछो, गरीब आदमी से पूछो, दुकानदार से पूछो, बड़े आदमी से पूछो, सर्व समाज के लोगों से पूछो। अगर 10 में से 7 आदमी और 6 आदमी दे रहा हो, आप सोच के देखना, फिर भी वोट मांग रहे हैं। 10 में से 6 आदमी और 7 आदमी दे रहा है, फिर भी आपके दरवाजे पे खड़े हैं, फिर भी आपसे वोट मांगना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। हम आपकी नीयत के साथ खड़े रहना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के खड़े थे और आज भी खड़े हैं। केवल इतनी बात मेरी मान लेना, इतनी आरजू मान लेना कि बाजार में जाके पता कर लेना, जिसके पास हिंदू समाज का वोट अधिक संख्या में जा रहा हो, उसी को आप भी अपना वोट दीजिए। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा।